गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम मोनोसेक्राइड्स के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके फिशर प्रोजेक्शन, हैवर्थ स्ट्रक्चर सब डिटरमाइन कर चुके हैं। तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं आपके मोनोसेक्राइड्स में। ये आपका मोनोसेक्राइड्स का लास्ट लेक्चर रहेगा। तो इसमें कुछ छोटे छोटे हमारे पॉइंट्स हैं, वो टॉपिक्स हैं, वो हमें करने हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करते हैं व्हाट आर इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स। अब इरिथ्रो और थ्रियो आइसोमर्स क्या होते हैं? दो कंपाउंड्स आपके हैं आपके मोनोसेक्राइड्स। देखिए, दिस इज़ इरिथ्रोज एंड दिस इज़ थ्रियोज। तो क्या होता है, इरिथ्रोज और थ्रियोज जो हैं दे आर डायस्टीरियोमर्स हैविंग टू एडजेसेंट स्टीरियो सेंटर। देखो, एक स्टीरियो सेंटर ये हो जाएगा और एक स्टीरियो सेंटर आपका ये हो जाएगा। तो दोनों के अंदर आपके दो दो स्टीरियो सेंटर हैं। ठीक है। अब क्या फ़र्क होता है? फ़र्क ये होता है कि जो इरिथ्रोज होता है उसमें OH ग्रुप जो होते हैं सेम साइड पर होते हैं, ये आपके सेम साइड पर हैं। और थ्रियो जो होते हैं उसके अंदर आपके OH ग्रुप ऑपोजिट साइड पर होते हैं। ठीक है, तो पता चल गया इरिथ्रोज क्या है। इरिथ्रोज आपका एक ऐसा एल्डोटेट्रोज है जिसमें OH ग्रुप सेम साइड पर प्रेजेंट होंगे। और थ्रियोज क्या है आपका? थ्रियोज आपका एक ऐसा एल्डोटेट्रोज है जिसमें OH ग्रुप आपके ऑपोजिट साइड पर होंगे। ठीक है, तो ये आपका था इरिथ्रोज एंड थ्रियोज। तो इस बेसिस पर आप ग्रुप्स को, जैसे सेक्राइड्स में क्या है कि जब आप फिशर प्रोजेक्शन, ये फिशर प्रोजेक्शन होती है, जब आप ड्रॉ करते हैं तो इरिथ्रो के जो दो आइडेंटिकल सब्सटीट्यूएंट्स हैं वो सेम साइड पर होंगे और थ्रियो के ऑपोजिट साइड पर होंगे। तो देखिए, ये मैंने XX और YY से दिखाया है। पहले तो मैंने इन जनरल आपको इरिथ्रोज और थ्रियोज दिखाया था। ठीक है, लेकिन अब ये ग्रुप्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, AB कुछ भी, जैसे COOH भी हो सकता है, ये मिथाइल भी हो सकता है। तो ऐसे आइसोमर्स में आपने क्या देखना है कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड पर प्रेजेंट है तो वो आपका क्या रहेगा? इरिथ्रो आइसोमर रहेगा। और अगर वो डिफरेंट साइड पे प्रेजेंट है, देखिए YY ऑपोजिट साइड पे होगे ना, XX ऑपोजिट साइड पे, तो वो आपका क्या रहेगा? थ्रियो आइसोमर रहेगा। ठीक है, तो इन जनरल आपने ये ध्यान रखना है, अगर दो सिमिलर ग्रुप्स आपके सेम साइड पर हैं तो दैट इज़ इरिथ्रो आइसोमर्स। एंड अगर दो सिमिलर ग्रुप जो आपके हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स जो आपके प्रेजेंट हैं, अगर वो फिशर प्रोजेक्शन में ऑपोजिट साइड पर हैं तो वो आपका होता है डायस्टीरियोमर। देन नेक्स्ट इज एनोमर। एनोमर्स मैंने आपको रिंग स्ट्रक्चर करते टाइम भी बताया था कि जब भी हम मोनोसेक्राइड्स का रिंग स्ट्रक्चर करते हैं तो क्या होता है कि C5 पोजीशन पर जो OH ग्रुप है वो C1 एल्डिहाइड ग्रुप के साथ आपकी हेमी एसिटल रिंग बना लेता है। ठीक है, तो जब आपकी रिंग बन जाती है तो अब C1 पर एक नया स्टीरियो सेंटर क्रिएट हो जाता है। अब C1 कायरल हो जाता है और कायरल होने से अब उसके अंदर दो अरेंजमेंट पॉसिबल हैं H और OH ग्रुप के। OH ग्रुप आपका राइट साइड में भी हो सकता है और OH आपका लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। अगर OH आपका राइट साइड में है तो आप उसको कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर लेफ्ट साइड में है तो आप उसको कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को जिनकी कन्फिग्रेशन सिर्फ फर्स्ट कार्बन एटम पर डिफरेंट हो उनको हम एनोमर्स बोलते हैं। और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ये भी पढ़ा कि जो C2, C3, C4 पर जिनकी कन्फिग्रेशन डिफ़र होती है वो एपीमर्स होते हैं। ठीक है, तो C1 में कन्फिग्रेशन किस पर डिफ़र होगी? फर्स्ट कार्बन एटम पे। देखिए, ये मैंने ग्लूकोज के आपको दो एनोमर्स दिखाए हैं। तो HOH आपका OH राइट साइड में है, तो राइट साइड में होगा तो दिस इज़ अल्फा डी ग्लूकोज, और OH अगर लेफ्ट साइड में होगा तो दिस इज़ योर बीटा डी ग्लूकोज। ब्लू ब्लू मैंने बताया था ना, याद रखना, B मीन्स बीटा एंड लेफ्ट, OH लेफ्ट पर आपका है तो दिस इज़ बीटा डी ग्लूकोज। तो सिर्फ देखो नीचे की अब सारा स्ट्रक्चर, पांचों कार्बन एटम का स्ट्रक्चर सेम है, ओनली दे डिफर इन कन्फिग्रेशन एट C1। तो दीज आर टू एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज।
देन है आपका फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। अब ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये ग्लाइकोसाइड्स में, ईथर्स में और एस्टर्स में चेंज हो जाते हैं। तो छोटा छोटा जस्ट आपको इनकी ब्रीफिंग करनी है सिलेबस में आपके कि ग्लाइकोसाइड कैसे बनते हैं। ग्लाइकोसाइड कैसे बनेंगे, अब आपको पता है कि जो भी हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं जो हमने करे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, कोई भी कहिए, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? दे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। हेमी एसिटल फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर आप अभी इन मोनोसेक्राइड्स को ट्रीट कर दो विद एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन ये ग्लाइकोसाइड में चेंज हो जाते हैं। देखिए ये आपका है, ये आपका ग्लूकोज लिखा है मैंने, ग्लूकोज की कन्फर्मेशन है, ठीक है। ये अल्फा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है। मिथाइल अल्कोहल से ट्रीट करेंगे, अगर ये बीटा होगी, जैसे ये बीटा है तो ये बीटा में ही चेंज होगा, अल्फा है तो अल्फा में चेंज होगा। तो आपका क्या चेंज हुआ है? ये जो OH ग्रुप प्रेजेंट है एट फर्स्ट कार्बन एटम, ये आपका OCH3 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ये साइक्लिक एसिटल्स बन गए बाय रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप टू OCH3। ये मैंने अब देखो फाइनल स्ट्रक्चर दिया है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में यहाँ एक्सियल पोजीशन पर अल्फा के में यहाँ एक्सियल पोजीशन पर OH था और बीटा में यहाँ होता है, ठीक है, इक्वेटोरियल पे ब्लू, अगेन ब्लू से याद रखना, बीटा, लेफ्ट, अपर और इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल साइड पर आपका OH प्रेजेंट होता है, तो ये दोनों आपके OH चेंज हो जाएंगे OCH3 में। तो नाम क्या हो गया इसका? O के साथ मिथाइल लगा है, तो मिथाइल कौन सा ग्लूकोज है? ये अल्फा ग्लूकोज है, तो अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइड। पायरन से रिलेटेड 6 मेंबर्ड रिंग है और ये आपका यहाँ पर इक्वेटोरियल पर है, तो ये आपका हो जाएगा मिथाइल बीटा डी ग्लूको पायरेनोसाइड। तो पता चल गया क्या करना है आपको। जब आप मोनोसेक्राइड्स को अल्कोहल्स के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन दे आर कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एसिटल्स। क्या चेंज होगा साइक्लिक एसिटल्स में? जो एनोमेरिक कार्बन एटम, एनोमेरिक मीन्स फर्स्ट कार्बन एटम पर जो आपका OH ग्रुप है वो एल्कोक्सी में चेंज हो जाएगा, OR में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने मिथाइल अल्कोहल लिया तो OCH3 में चेंज हो जाएगा ये ग्रुप। तो ये जो साइक्लिक एसिटल्स बने हैं दैट आर नोन एज ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड्स क्या हो जाएगा? साइक्लिक एसिटल्स फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड्स विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट, राइट। तो ये जो लिंकेज होती है, जो बॉन्ड बनता है बिटवीन एनोमेरिक कार्बन एटम, यहाँ कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के बीच में और एल्कोक्सी ग्रुप के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है, दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये जो बॉन्ड है C और O के बीच में, ये जो बॉन्ड है C और O के बीच में, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो आपके दो आपके ग्लाइकोसाइड बनेंगे, अल्फा से बनाओगे तो अल्फा बनेगा, बीटा से बनाओगे तो बीटा बनेगा, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोसाइड्स बनते हैं आपके, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में बहुत ही स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो स्टेबल होने का मतलब ये है कि इनकी ओपन आप इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। जैसे अगर आप एसिडिक मीडियम में करें तो एसिडिक मीडियम में एसिटल बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो दोबारा से OH में चेंज हो जाएगा और OH में चेंज हो गया तो ग्लूकोज ही बन गया। तो इन जनरल जो मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ वो ये कि आपका जो अगर आपका ग्लाइकोसाइड है एसिडिक सॉल्यूशन में, ये फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट और यू कैन से आपका म्यूटा रोटेशन शो करेंगे, ठीक है। क्योंकि म्यूटा रोटेशन क्या होती है? म्यूटा रोटेशन एक्वस मीडियम में होती है, ठीक है। तो एक्वस मीडियम में आपके ये चेंज नहीं हो सकते। अल्फा और बीटा ग्लाइकोसाइड को जब आप चेंज करेंगे तो ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। हाइड्रोलाइज मैंने बताया ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में हो सकते हैं, न्यूट्रल और बेसिक में नहीं हो सकते।
तो न्यूट्रल और बेसिक में नहीं हो सकते, इसलिए न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में फेलिंग सॉल्यूशन है आपका, टॉलरेंस रिएजेंट है, इनके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन ले लो तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये मोनोसैकेराइड में चेंज हो जाते हैं, मोनोसैकेराइड में चेंज हो जाते हैं तो एसिडिक मीडियम में अब ये आपकी म्यूटा रोटेशन भी शो करेंगे और फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट भी देंगे, राइट। देन नेक्स्ट है ईथर फॉर्मेशन। अब जब आप मोनोसैकेराइड्स को अल्कोहल के साथ ऊपर हमने ट्रीट किया एसिड की प्रेजेंस में तो आपके ग्लाइकोसाइड बन गए। अब जब आप इन ग्लाइकोसाइड्स को फर्दर ट्रीट करते हैं विद डाईमिथाइल सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या हो जाता है, डाईमिथाइल सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, आपके जितने भी OH ग्रुप बचे हैं, 5 बचते हैं, उन 5 को OCH3 में चेंज कर देते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। एग्जॉस्टिव यानी बहुत सारी मिथाइलेशन आपने कर दिया है, तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन भी बोलते हैं आप इनको, और पर मिथाइलेशन भी बोलते हैं। तो देखो क्या हुआ, ये आपने जैसे मैंने अल्फ़ा का बनाया है, मिथाइल अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड, आपने ट्रीट किया विद मिथाइल सल्फेट एंड NaOH, तो क्या होगा, पहला तो हमारा ये चेंज था ही, अब आपका सेकंड पर भी, थर्ड पर भी, फोर्थ पर भी, ठीक है, और ये आपका सिक्स्थ कार्बन एटम पर जो प्रेजेंट है, चारों, सॉरी मैंने 5 बोल गई थी, चारों के चारों आपके चेंज हो जाएंगे बाय CH3 ग्रुप। OH ग्रुप आपका चेंज हो जाएगा OCH3 ग्रुप में, ठीक है। तो आपका देखो क्या बन गया, मिथाइल, ये मिथाइल ये वाला है, मिथाइल 2 3 4 6 टेट्रा, 4 ग्रुप लगे ना, टेट्रा ओ मिथाइल, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन के साथ मिथाइल लगा है, और आगे सेम अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड, ठीक है। तो ये आपका था कि अगर आप ग्लाइकोसाइड्स जो आपके बने हैं उसको मिथाइल सल्फेट, डाईमिथाइल सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ट्रीट करते हैं तो आपके जो 4 बचे हुए OH ग्रुप हैं वो भी आपके OCH3 ग्रुप में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी ईथर लिंकेज है, ये चारों आपकी जो लिंकेजेस बनी है नई, ये आपकी ईथर लिंकेजेस है, ठीक है। तो ईथर में चेंज हो गई ये आपका, तो आपको टेट्रा ओ मिथाइल ग्लूकोसाइड मिल जाएगा, राइट। तो दिस इज नोन एज एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन और परमिथाइलेशन। देन नेक्स्ट है एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर, अब नेम से ही पता चल रहा है कि आपको एस्टर, ईथर की बजाय एस्टर बनाना है, OCOCH3 ग्रुप में चेंज करना है OH ग्रुप को। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप मोनोसैकेराइड लेंगे अपना और उसको ट्रीट करेंगे विद एसिटिक एनहाइड्राइड या क्लोराइड, एसिड क्लोराइड्स ले सकते हो या एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हो, दोनों में से किसी के भी साथ चेंज करेंगे आप तो OH ग्रुप आपका चेंज हो जाएगा OCOCH3 ग्रुप में। देखिए या आपने अपना ग्लूकोज लिया, अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है, OH एक्सियल पोजीशन पर है, आपका क्या होगा, आपने लिया एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, तो आपके ये जो 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप और 5 ग्रुप, ठीक है, 5 हैं आपके, हेमी एसिटल वाला OH ग्रुप भी, ये वाला भी, ये हेमी एसिटल वाला OH ग्रुप और चारों बाकी के OH ग्रुप, यानी 5 OH ग्रुप हो गए। तो पांचों के पांचों OH ग्रुप आपके किस में चेंज हो जाएंगे, OCOCH3 एस्टर में चेंज हो जाएंगे, OCOCH3 ग्रुप में चेंज हो गए। तो आपका क्या मिल गया, ये पेंटा ओ एसिटाइल, इस COCH3 ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ क्या लगा है आपके, एसिटाइल ग्रुप, तो पेंटा ओ एसिटाइल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड, ठीक है। तो आप एस्टर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं मोनोसैकेराइड्स को, बाय ट्रीटिंग विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड बेस, ठीक है। तो दिस इज हाउ esters can be formed from monosaccharides. तो this was all about your monosaccharides. आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स का फर्स्ट चैप्टर है मोनोसैकेराइड्स, उसका सारा
सिलेबस अब आपका कंप्लीट होता है। ओके, तो थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।